खांस भी आ रहा है, इसकी वजह से सब बीमार भी पड़ गए। मेरी लड़की बीमार है, वो बहन भी बीमार है, उसको टाइफाइड हो गया है, वो ये भी 8 दिन से बीमार है। हम नहा नहीं पाते, हमारे घर पे पानी भी ये गटर का ही आता है आधा मिक्स। तो स्मेल आती है पानी में से? हाँ, बहुत ज्यादा स्मेल आती है हमारे घर पे। अगर आप लोग यहाँ पे खेलने कूदने के लिए कैसे मिलता है? हम खेल ही नहीं पाते, मम्मी कभी कभी मना कर देती है। जब से भूगर गटर चालू हुआ तब से हम लोग कंप्लेन लिखा लिखा के थक गए। बरोबर आज की तारीख में आप इसका ये पानी है बोरिंग का, आप सूंघिए आपको मालूम पड़ेगा। खाली एक घूंट मार के देखिए ना। ये इन्होंने इस वक्त बताया है कि ये इनके बोरिंग का पानी है। अगर आप इस पानी को सूंघेंगे तो इसमें इस तरीके से स्मेल आ रही है कि शायद है कि अगर जानवर के आगे भी, अगर इसको डॉगी के आगे भी रखा जाएगा तो इस तरीके का ये पानी वो भी पीना पसंद नहीं करेंगे। से ही महानगर पालिका आई तो महानगर पालिका रोड घरवेरा के ऊपर किस तरीके से एक एक्शन लिया गया, लोगों के घरों में सील कर दिए गए। अब इस तरीके की परिस्थिति देख करके क्या आपको लगता है महानगर पालिका को भी सील कर देना चाहिए? नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं चला के मुक्तानंद मार्ग में कृष्णा कॉलोनी के पास में। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरी तरफ कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा इस तरफ आप नज़ारा दिखाइए कि किस तरीके से गटर यहाँ ब्लॉकेज है और किस तरीके से गटर का पानी गटर को छोड़ ऊपर से निकल रहा है। और यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल भी आ रही है कि यहाँ खड़ा रहना आपको पॉसिबल नहीं हो सकता है। काफ़ी समय आप यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं। जबकि आप देखोगे तो इस कॉलोनी के अंदर में किस तरीके की सोसाइटी है। यहाँ पे बंगलोज बने हैं, बिल्डिंगे हैं, रेसिडेंशियल लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि कितनी बार नगर पालिका में कंप्लेन करने के बावजूद भी उनकी कोई तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका किसी भी प्रकार से माफ करिएगा, नगर पालिका नहीं, महानगर पालिका उनकी किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और काफ़ी समय से ये पानी इसी तरीके से यहाँ से बह रहा है। इसी में यहाँ के सोसाइटी के लोग यहाँ से आना जाना भी उनका इसी के ऊपर से है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इसी मार्ग से उनको स्कूल के लिए भी गुजरना होता है, पैदल चल करके जाते हैं तो किस तरीके से वो गंदगी उनके पैरों तक पहुँचती है और उनके स्वास्थ्य के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि घर वेरा, लाइट बिल, रोड टैक्स, रोड की लाइट का, ये सब जितने भी खर्चे होते हैं महानगर पालिका जोड़ने के लिए बहुत ही अग्रसर से आगे आती है। आपने देखा होगा जैसे ही महानगर पालिका आई तो महानगर पालिका रोड घर वेरा के ऊपर किस तरीके से एक एक्शन लिया गया, लोगों के घरों में सील कर दिए गए। अब इस तरीके की परिस्थिति देख करके क्या आपको लगता है महानगर पालिका को भी सील कर देना चाहिए? ये परिस्थिति देखने के बाद महानगर पालिका अपने ऊपर क्या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करती है? क्या कोई अधिकारी इस चीज को नहीं देख रहे हैं? कितनी बार कंप्लेन करने के बावजूद भी यहाँ के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम पूछेंगे उनसे। उन्हीं पालिका की आपको कचरे की गाड़ी दिखाई दे रही है। एक बार का दृश्य नहीं, हमने अपने चैनल के माध्यम से 50 बार दृश्य दिखाया गया है कि इस तरीके से महानगर पालिका के कचरे की गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से वो महिला बैठी है, गाड़ी चलाते समय किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। अगर आप ब्रेक लेते हैं तो वो महिला गाड़ी के ऊपर से नीचे गिर सकती है। क्या उसके जीवन की कोई कीमत नहीं है? इस तरीके से महानगर पालिका की जो गाड़ियां हैं, वो जो ड्राइवर चलाते हैं तो इतनी तेजी रफ्तार में चलाते हैं कि आपने हमारे न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि एक बार रॉफेल कॉलेज के बाद में एक दुर्घटना घटी है। इसी तरीके से महिला को यहाँ पर एक लोग नहीं, यहाँ से गाड़ी के ऊपर 3-3, 4-4 लोग बैठ करके यहाँ से गुजरे हैं। हमारे चैनल ने आपको बार बार दिखाया है। ये मुक्तानंद मार्ग के कृष्णा हाउस जो सोसाइटी है, वहाँ के लोग इस वक्त हमारे पास में मौजूद हैं। इनकी जो समस्या है, इनकी जो परेशानियां हैं, इन्होंने नगर पालिका से कितनी बार जाहिर की और नगर पालिका ने इनकी समस्या को लेकर के कितनी बड़ी कार्रवाई की है, वो हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप पटेल है, मैं यहाँ स्थानिक हूँ। हम लोग मेरा बॉर्न बेटन इधर 46 ईयर हो गया। आज की तारीख में पहले हमारे बोर में पानी गंदा नहीं आता था। जब से भूगर गटर चालू हुआ तब से हम लोग कंप्लेन लिखा लिखा के थक गए। बरोबर आज की तारीख में आप इसका ये पानी है बोरिंग का, आप सूंघिए आपको मालूम पड़ेगा। खाली एक घूंट मार के देखिए ना। ये इन्होंने इस वक्त बताया है कि ये इनके बोरिंग का पानी है। अगर आप इस पानी को सूंघेंगे तो इसमें इस तरीके से स्मेल आ रही है कि शायद है कि अगर जानवर के आगे भी, अगर इसको डॉगी के आगे भी रखा जाएगा तो इस तरीके का ये पानी वो भी पीना पसंद नहीं करेंगे। जिनके घर पे फिल्टर नहीं होगा और जिनके घर पे बाहर से पानी नहीं आती होगी, वो किस तरीके से ये पानी का सेवन करते होंगे। क्या नाम है मैडम आपका? फूल कुमारी। आप लोग पीने के लिए ये पानी का इस्तेमाल? नहीं, बाहर से पानी
मंगाते हैं, नहाने के लिए भी बाहर से पानी मंगाते हैं। पानी कोई काम का नहीं है, गटर का पानी पूरा आता है। तो एक गटर के पानी आने का क्या कारण होगा? गटर के पानी जैसा ये स्मेल आने बोर में चला गया है अंदर। ये पानी देखेंगे तो पानी के अंदर में अभी इस तरीके से काई नुमा कोई चीजें हैं, कोई पदार्थ है और इतनी गंदगी आता है। पानी पीलापन जैसा पानी आ जाता है। अगर बोर में वो पानी भरते हैं बाल्टी में ना, तो पानी पीला जैसा हो जाता है, बर्तन पीली हो जाती है। ये तो यहाँ की ही बातें नहीं, वापी के अंदर में तमाम ऐसी जगहें हैं जैसे कि टाकी फलिया, गीता नगर, कोलीवाड़ा, सुथारवाड़ा, जहाँ पर नगर पालिका का GIDC का जो पानी आता है वहाँ पर भी यही परिस्थिति है जो आज ये सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही। तो ये पानी ज्यादा पानी के चलते आदमी बीमार पड़ रहा है ना। अभी हॉस्पिटल में 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके आई हूँ। अभी बच्चा लोग भी मेरा एडमिट था, मैं भी एडमिट थी। ये पानी तो पीने को तो छोड़िए, आप लोग नहाने के लिए भी यूज नहीं करते? नहाने के लिए नहीं यूज कर सकते। नहाने के लिए बाटला, अभी मेरा घर में 4 बाटला रखा हुआ है। नहाने के लिए रोज मेरा सुबह शाम 4 बाटला आता है। कब से ये समस्या कब से है आप? ये हो गया 6 महीना हो गया। ये 6 महीना जैसे समय हो गए। 3 साल पुरानी समस्या है। 20/3/2025 का एप्लीकेशन है, फोटो के साथ लगाया हुआ है। यही सेम चेंबर का फोटो है, आप नगर पालिका में चेक कर लीजिए। तो आप लोगों ने नगर पालिका के पास कितनी बार शिकायत लेके गए? लिखित में दिया है? कंप्लेन नंबर है, ये कंप्लेन है। नगर पालिका के कंप्लेन पोर्टल पे आप देखोगे तो ये रहा, ये देखो, ये कंप्लेन नंबर है सब। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा इसको झूम करके दिखाइए कि कैमरा ये इस तरीके से कंप्लेन देने के बाद में भी नगर पालिका किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करने आती है। आपके सोसाइटी के लोग यहाँ से नगर पालिका गए हैं? नगर पालिका जाके कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करेंगे? किसको आप लोगों ने ये कंप्लेन नोट किसको दिया था? ये राइटिंग में कंप्लेन है। हमने गांधीनगर CM ऑफिस तक कंप्लेन दी है। नगर पालिका ने लिखित में बाहेधरी दी है कि हम पंप का सॉल्यूशन टाइम से लेके आएंगे। अगर लाइट नहीं रही तो हम जनरेटर का व्यवस्था करेंगे। आज तक जनरेटर का व्यवस्था ये चीजें नगर पालिका ने आपको कब कही है? लिखित में कही है। नगर पालिका ने ये तारीख है 7/7/2025 को लिखित में दिया है। 7/7/2025 यानी कि पूरे 7/3/10 और 1/11 यानी कि 4 महीने हो चुके हैं। नगर पालिका को अभी किसी भी प्रकार से नगर पालिका ने CM को कंप्लेन, CMO ऑफिस में राइटिंग में दिया है कि हम इसका सॉल्यूशन लाएंगे, फिर भी उसका सॉल्यूशन आ नहीं रहा है। तो आप लोगों ने दोबारा ये मैटर लेकर के नहीं नगर पालिका के भाई कि आप जो CMO ऑफिस में आपने? नगर पालिका में हम आज ही में योगेश चौधरी साहब को फोन किया, वो बोले कि कंप्लेन नंबर पे कॉल कर दो। कंप्लेन नंबर पे कॉल करते हैं, उनके टीम आती है, सिर्फ देखती है, फोटो खींचती है, बाद में चली जाती है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन आता नहीं है। सिर्फ देखने के लिए वो लोग आए थे? सिर्फ देखने के लिए आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं। तो आज ये समस्या होकर के आप लोगों को इतने समय हो गए हैं, तो उसके बाद में भी सिर्फ देखने के लिए आते हैं, सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन आता नहीं है। पंप चालू होता है तब सॉल्यूशन आता है, पंप बिगड़ गया सॉल्यूशन खत्म। और पंप हर महीने में 4 बार बिगड़ जाता है और उसका अल्टरनेटिव कोई सॉल्यूशन है नहीं। भूगर गटर और बारिश का गटर का लाइन जो डाला है, इतने करोड़ों रुपए में मोदी सरकार बोल रही है कि विकास है, तो ये विकास है? इंडिया का ये विकास है? जब तुमने भूगर गटर का पैसा लिया सरकार से, हमारे से कनेक्शन जोड़ने का पैसा लिया, हर बंगले से 2000, हर फ्लैट से 2000, तो ये भूगर गटर का पानी बाहर जा ही नहीं रहा है और पूरा पानी हमारे बोर में पच गया। आज लोग बीमार गिर रहे हैं। आज हम लोग 4-4 साल से कंप्लेन लिखा रहे हैं, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये गटर को लीकेज होकर के कितने समय हो? जैसे कि अभी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार उस तरफ भी दिखाइएगा, और उसके बावजूद भी ये तरफ भी लीकेज है। पूरे सोसाइटी का जब गटर लीकेज है तो लोगों को आने जाने में कहाँ से किस तरीके की सुविधा? उधर आगे भी देख लो, उधर आगे भी देख लो। और एक बार ये झूम करके दिखाइएगा, ये कोई गटर का नया लीकेज नहीं है या 2, 4, 10 दिन, 15 दिन का लीकेज नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे काई पूरी बैठ गई है। अगर आप अगल बगल में देखेंगे तो काफी समय से ये लीकेज यहाँ पे पड़ रहा होगा। पूरा पानी भरा है। ये पूरा सोसाइटी के अंदर में यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा गटर लीकेज है। पूरा जा ही नहीं रहा है, पानी नहीं जा रहा है। जो नगर पालिका के इंजीनियर ने जो लीगल कैमरा लगा के उसको लेवल किया था डोंगल से, उसमें कोई लेवल नहीं है। यहाँ से उधर तक नीचे 2 हिटाची है, इतना नीचे वो डिप गया है। जब इंजीनियर को मालूम नहीं है कि इसका लेवल क्या होना चाहिए, वो हमको बता रहे हैं कि आपने ये लेवल आगे मेंटेन है। जब मैं उनको बोला कि कल आप इधर हिटाची लगाओ जो आपको कम से कम लगभग 30 मीटर तक नीचे आपको पाइप नहीं मिले तो मेरे को बताओ, तभी वो 30 मीटर है, पंपिंग सिस्टम उससे ऊंचा है, तो पानी कैसे जाएगा?
पंप ही नहीं चल रहा है, हर बार एक ही कंप्लेन है, हम पंप बना देंगे, हम बना देंगे। योगेश चौधरी को राइटिंग में व्हाट्सएप पे कंप्लेन लिखा हुआ है, 20/3 का 25 का हम लोग कंप्लेन लिखा है, योगेश सर ने तुरंत भेजा, एक ही जवाब है, पंप बनाते थे फिर बंद। हाँ, आज तक हमारी सोसाइटी में कम से कम रेगुलर हाउस टैक्स है। ये तो महानगर पालिका आने के बाद में ये परिस्थिति आई है। नगर पालिका जब थी, हाँ, तभी तुरंत सॉल्यूशन हो जाता था। जब नगर पालिका थी, कंप्लेन करते आते थे, करते थे, मगर पंपिंग का इतना इश्यू नहीं था। तो क्या लगता है महानगर पालिका के अंदर में करप्शन का प्रमाण बढ़ा है? मैं आपको मीडिया के जारी बता रहा हूँ कि ये कृष्णा कॉलोनी में 600 वाट है, और जो भी ये मीडिया देख रही है उसको क्लियर बोल रहा हूँ कि अगले 2 महीने 3 महीने में महानगर पालिका का इलेक्शन है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। कल इसका बैनर लग जाएगा इधर, कल इधर बैनर लग जाएगा। किसी की भी ताकत है वोट लेने आने की, तो ये गटर का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, फिर वोट लेने आना। यहाँ से आपकी कॉलोनी से कौन से उम्मीदवार खड़े हुए थे इस वक्त महानगर पालिका? कोई नहीं है। और हमारे चला एरिया में जो 2 नंबर वार्ड में इलेक्शन में वो खड़े हुए थे, वो खुद आज तक नहीं आए हैं। आज की तारीख में वो वार्ड के जो सभ्य है वो नहीं आए, दूसरे वार्ड के सभ्य आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कृष्णा कॉलोनी की जनता जो है किस तरीके से दुखी और किस तरीके से महानगर पालिका के रहते भी किस प्रकार की परेशानियों का सामना कर रही है। एक गटर नहीं ब्लॉकेज है, यहाँ से लेकर के वहां तक के जितने भी तमाम गटर है सारा ब्लॉकेज हो चुका है, पानी ऊपर से निकल रहा है। रहने में किस तरीके की समस्या का सामना कर रहा है? बहुत ही तकलीफ हो रही है, ये देख ही रहे। अभी इलेक्शन आ रहा है तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किसको वोट दे, कि क्या करे, क्योंकि हमारी तो कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आ नहीं रहा है, तो फिर मतलब नहीं है। गटर साफ करने के लिए कभी नहीं आते हैं, देखते हैं, उनको अभी तो पता है कि हम यहाँ से कंप्लेन किया है, तो उनको सब पता है कि यहाँ ये बहुत बड़ा काम नहीं है गटर साफ करने का, जो ब्लॉकेज हुआ होगा उसी को साफ करना है। कोई गटर साफ नहीं, यहाँ पे सिस्टम है ना, सिस्टम ही फेल है उनका, इसके लिए नहीं होता है। सिस्टम हर बार उसका एक ही सिस्टम है, पंप बिगड़ जाता है। जब जाके महानगर पालिका ने भूगर गटर का इतना पैसा लगाया, तो उसका सिस्टम होना चाहिए कि पंप में एक्स्ट्रा पंप रखो। एक्स्ट्रा पंप रखते हैं बिगड़ जाता है, तो तुम ऑपरेटर को ध्यान दो। आज हम लोग ने सीएम में कंप्लेन दिया, तब अभी भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज महानगर क्या लगता है नगर पालिका दूसरे गांवों में पंपिंग स्टेशन बैठाना चाहती है, जो नगर पालिका ने एक्वायर किया है। अगर ये एग्जांपल सेट होएगा तो दूसरे गांव वाले कैसे परमिशन देंगे कि आप हमारे गांव में पंपिंग स्टेशन बिठाओ, क्योंकि सॉल्यूशन तो आ नहीं रहा है परमानेंट के लिए। तो जब नगर पालिका होते हुए और महानगर पालिका होते हुए यहाँ पे सिर्फ अधिकारी आते हैं, जांच करके चले जाते हैं, सॉल्यूशन उसका नहीं दे रहे हैं, तो आगे आप लोग क्या सोचा है कि अगर इसी तरीके से परिस्थिति बनी रहेगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग को राजनीति नहीं चाहिए, हम आम जनता है, कृष्णा कॉलोनी की जनता है। यहाँ से 2 करोड़ का बंगला है और 15 लाख का भी फ्लैट है, 400 फ्लैट, 25 बंगले हैं। यहाँ पे राजनीति नहीं चाहिए हमको सॉल्यूशन चाहिए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं गटर का पानी पी के। वो जो आपने वो लेडीज को देखा, वो वहाँ पे उसको छाले पड़ गए हैं, बच्चे बीमार है। हम लोग को राजनीति नहीं चाहिए, नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, हमको सॉल्यूशन चाहिए। आपका कोई भी नगर पालिका का ऑफिसर आके पी लो तो बोले उतना पैसा मैं हार जाऊंगा, उसका हॉस्पिटल का खर्चा मैं देता हूँ। हमको खाली सॉल्यूशन चाहिए। मैं चेक कराओ, हम लोग इसके अंदर गटर, हम लोग ना आपके आदमी है ना बाप के आदमी है, हम अपने घर के बच्चों के बाप है। हम लोग को अपने बच्चे फैमिली को देखना है। हमको ये नहीं है कि नगर पालिका है, महानगर पालिका है, सॉल्यूशन चाहिए। भाजपा बैठा है या आप बैठा है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको सॉल्यूशन चाहिए। आज हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं, बरोबर है। जब भूगर गटर आया तब नगर पालिका के ऑफिसर ने ऐसा बोला कि आप लोग ये नहीं करेंगे, हम हमारी प्राइवेट गटर थी, जब बिल्डर ने डाली थी वो बंद किया, 7.5 लाख रुपया लेके उन्होंने ये भूगर गटर जोड़वाया। आज की तारीख में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप लोगों ने सीओ ऑफिस में वहां पे भी कंप्लेन कर दी है और नगर पालिका में भी ये आज भी हम लोग ने अपने महानगर पालिका के जो योगेश चौधरी है उनको कॉल किया। उन्होंने बोला आप कंप्लेन लिखाओ। संडे के दिन कौन सा आपका कंप्लेन चालू रहता है? और आपके पास कंप्लेन का लिस्ट है ना, आप देखो 20/3/2025 का एप्लीकेशन राइटिंग में फोटो के साथ है। ये बातें आपने उनसे की कि इतनी बार हम लोग ने फेस टू फेस फोन पे, ये बंदे ने फोन किया, राज भाई ने, उनको हम लोग स्पीकर फोन पे थे 10 आदमी, उनको एक ही जवाब दिया कि आप ऑनलाइन कंप्लेन लिखाओ। संडे के दिन कौन सा आपका वेबसाइट चालू रहता है? और आज हम लोग ने 20/3/2025 का एप्लीकेशन किया है राइटिंग में, तो आप देख ही नहीं रहे हो। उसका मतलब
आप कन्नू भाई के साथ खाली बिजी रहते हो, जहां भी रिबन काटो कन्नू भाई के साथ चले जाओ, बरोबर है। इलेक्शन आ रहा है, सबको अभी मालूम पड़ जाएगा, और आप बिजी हो तो आपका ड्यूटी है ना, आपको 1 साल से एप्लीकेशन दिया, अभी 3 महीना बाकी है 1 साल पूरा होने में, आप एप्लीकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। क्या लगता है कि आप लोगों को अगर ऊपर से भी कोई तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है, आप सीएमओ ऑफिस तक भी गए हैं, महानगर पालिका आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो सोसाइटी के लोग और क्या फिर इसके बाद बाकी क्या कदम अभी उठाएंगे? सोसाइटी में मैंने आज ही ऑफिसर को बोला, उसको मैं यही बोला कि कोई भी आदमी मर गया तो उसकी कौन जवाबदारी देगा, आप राइटिंग में मेरे को दीजिए। वो नहीं देंगे, और कोई भी मर गया हम लोग केस करेंगे महानगर पालिका पे, बरोबर है। आज आदमी पिएगा नहीं, नहाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? आज कोई करोड़पति थोड़ा है कि टैंकर मंगवा के रोज नहाएगा। आज हम लोग बोरिंग किया, आज हम लोग बाप दादा से जमीन लेके इधर घर बनाए हैं, हमको बोलते हैं कि बोर आप किसको पूछ के किया। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ के सोसाइटी के लोग इतना परेशान हैं, किस तरीके से वो जीवन व्यापन कर रहे हैं अपना। एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कैमरामैन से कि यहाँ से लेकर के वहां तक तमाम ये गटर के वीडियोस दिखाएं कि कितनी कितनी दूरियों पे ये गटर जो ब्लॉकेज हुआ है उससे भी आ रहा है, इसकी वजह से सब बीमार भी पड़ गए। मेरी लड़की बीमार है, वो बहन भी बीमार है, उसको टाइफाइड हो गया है, वो ये भी 8 दिन से बीमार है, बुखार है उसको भी। पानी इतने ऐसा तो लग नहीं रहा है कि भाई 1-2 दिन 4 दिन का होगा, ये मुझे लगता है आप लोग देख सालों सकते से ये हैं। पानी इस तरीके आप लोग देख सकते हैं ये कितना महीने से है पानी है, आखिरी और ये पूरा भर गया है, देखो ये। और कितना बास भी आ रहा है, इधर भी ऐसा ही है, देखो आप। जनता अपनी परेशानी बताती है तो बताए, मरती है तो मरे, जीती है तो जिए। महानगर पालिका को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महानगर पालिका को तो सिर्फ टैक्स और रोड टैक्स, सेल टैक्स, घर वेरा से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ के परेशान जो रहवासी हैं, यहाँ पे जो रह रहे हैं, वो लोगों ने ही बताया कि सिर्फ अभी इस वक्त महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं योगेश चौधरी जी, उनको सिर्फ कन्नू भाई से रिबन काटने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो वो ये सब वारदातों पे, ये सब घटनाओं पे, ये सब जो परेशानियां हैं जनता की, वो कब सुनेंगे। ये तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के परेशान जो रहवासी हैं। यहाँ पे बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं जो कुछ ये भी कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? हम नहा नहीं पाते, हमारे घर पे पानी भी ये गटर का ही आता है आधा मिक्स। तो स्मेल आती है पानी में से? हाँ, बहुत ज्यादा स्मेल आती है हमारे घर पे। अगर आप लोग यहाँ पे खेलने कूदने के लिए कैसे मिलता है? हम खेल ही नहीं पाते, मम्मी कभी कभी मना कर देती है। क्यों? क्योंकि ये गटर का पानी आ रहा है, इधर बह रहा है पूरा। देख सकते हो कि बच्चों को भी खेलने के लिए किस तरीके, आप देखोगे तो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे पानी है, यानी कि 5 फीट बीच में अगर जगह खाली है तो बच्चे किस तरीके से खेलेंगे। ये छोटे बच्चे हैं, भगवान स्वरूप। यहाँ पे इस तरीके की जो व्यवस्था है महानगर पालिका की, उसमें परेशान जनता आखिर क्या करेगी, किस तरीके से जिएगी, किस तरीके से वो अपना समय व्यापन करेगी। और इस तरीके का जो समस्या यहाँ पे लगातार बनी है, कृष्णा सोसाइटी के लोग जो इस तरीके की समस्याओं के साथ में घिरे पड़े हैं, आखिर इनका कब सुनवाई होगी, कब इनके साथ में न्याय होगा। इस तरीके के वापी के अंदर में तमाम प्रकार की इसी तरीके से व्यवस्था इस वक्त रही है। कैमरामैन राकेश सालवे के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज वापी।